ओके। सो आप सभी लोग का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। और स्क्रीन भी शेयर हो चुकी है। सो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा क्या मेरी आवाज और कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि स्लाइड जो मैंने शेयर की है आप सभी को प्रॉपर शो हो रही है। एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिख देंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आज की मीटिंग का नाम है एनडीओ यानी कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यानी कि दोस्तों, जब एक व्यक्ति नया ज्वाइन करता है एसएचपीएल बिजनेस के अंदर, एसएचपीएल के अंदर ज्वाइन करता है। एसएचपीएल एक वो व्यवसाय है जो कि लोगों को सपने पूरे करने वाला व्यवसाय है, उसके अंदर ज्वाइन करता है। तो वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें जाननी होती हैं, वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें जानने होते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सचिन तेंदुलकर जो कि एक बहुत ही महान क्रिकेटर हुए हैं और गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है उनको। एक बार सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कि आप इतने महान क्रिकेटर कैसे बने। बहुत सारे और भी क्रिकेटर हैं, बहुत सारे और भी बैट्समैन हैं जो शायद आपसे अच्छे शॉट भी लगाते हैं, पर आप इतने महान क्रिकेटर कैसे बने, किस एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। तो सचिन तेंदुलकर का जो जवाब था, जो हम सभी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग हो सकती है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर ने जवाब दिया कि मैंने अपने बेसिक्स पे ध्यान दिया। बाकी सारे रिकॉर्ड आप जो मेरे देख रहे हैं, जो हंड्रेड ऑफ हंड्रेड्स मैंने बनाए हैं, वो सारे अपने आप होते गए। मैंने सिर्फ एक बेसिक चीज पे काम किया, एक बेसिक स्किल को डेवलप किया, और वो बेसिक स्किल है बैट से बॉल को मारना। यानी कि मैंने एक स्किल को डेवलप किया, सिर्फ एक बेसिक चीज पे फोकस किया, क्योंकि क्रिकेट में अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है तो बेसिक स्किल है बैट से बॉल को मारना। सो बेसिक्स पे ध्यान दिया मैंने। इसीलिए कहा जाता है बेसिक्स इज नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स बट बेसिक इज ऑल्सो फॉर बिनर्स। ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज की मीटिंग बिगिनर्स के लिए तो है ही, जो लोग नए हैं उनके लिए तो है ही, बट जो बिनर बनना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए, सभी नए पुराने लोगों के लिए। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एसएसपीएल के अंदर सही शुरुआत कैसे करें। सही शुरुआत करने का मतलब है कि बेसिक चीजों को जानना, क्योंकि सही शुरुआत अगर हम कर लेते हैं तो हमारा आधा काम पूरा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि एक सही शुरुआत अगर कर ली जाए तो काम आधा हो जाता है। अभी T20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, और जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने लास्ट मैच जो इंडिया का हुआ उसमें देखा होगा कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें थोड़ा सा बारिश भी आई थी मैच में, बट जो एक बेसिक शुरुआत थी, एक सॉलिड शुरुआत थी, वो रोहित शर्मा ने एक बहुत अच्छा टोटल दिया था पावर प्ले के अंदर, और उसी से डिसाइड हो गया था। कहीं ना कहीं इंडिया लीड कर रही है आज के मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। अगर आप किसी मकान को बनाते हैं, कोई इमारत बनती है, तो उसका जो बेसिक है, फाउंडेशन है, उसको अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो इमारत कितनी भी ऊंची जा सकती है, कितने भी फ्लोर तक जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि एसएसपीएल के अंदर हमारे जो बिजनेस की इमारत है, जो बुनियाद है, वो सॉलिड हो जाए, और उस बुनियाद अगर सॉलिड हो गई तो बहुत ऊंची हमारी उड़ान बढ़ जा सकती है। हम जिन सपनों को लेकर आए हैं, वो कई तरीके के हमारे ड्रीम्स होंगे, उनको हम पूरा कर सकते हैं। सो सही शुरुआत कैसे कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट इन, कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस बिजनेस के अंदर जो पहला स्टेप है वो है डायमंड बनना। जी हाँ, तो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि सबसे पहला जो आपको अचीवमेंट लेना है वो ये लेना है कि आपको एसएसपीएल के अंदर डायमंड बनना है। जो लोग बता सकते हैं वो चैट बॉक्स के अंदर लिख भी दें कि डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच करना होता है, राइट। और खासकर मैं चाहूंगा नए लोग टाइप जरूर करें, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो टाइप करें ज्यादा, और सभी लोगों को मैसेज रिप्लाई करना होता है। कई बार हमारी आदत होती है कि जब कहा जाता है मीटिंग्स के अंदर कि आप चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें, तो कुछ लोग जो रिप्लाई हमेशा करते हैं वो करते हैं, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बाकी लोग तो लिख ही रहे हैं, मैं लिखूं या ना लिखूं, रिप्लाई करूं या ना करूं, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट दोस्तों, फर्क पड़ता है। इस व्यापार के अंदर हर काम की शुरुआत आपसे होगी, बिकॉज इस बिजनेस में ओनरशिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम आगे भी जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज गो डायमंड, यानी कि आप और आपकी टीम के अंदर जितने भी नए लोग आ रहे हैं, सभी नए लोगों का जो पहला टारगेट आपको लेना है, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो ये कि उनको डायमंड बनाना है।
अगर आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड प्रोड्यूस करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हुए कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें बेसिक्स को राइट करना है, बेसिक्स को ठीक करना है। जिन बेसिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है, जिनके ऊपर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, नंबर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, और उन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए और आज की मीटिंग को समझने के लिए फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे लर्निंग मोड में आना होगा। इसी बात से मैंने आज की मीटिंग की शुरुआत करी थी कि हमें स्टूडेंट मोड में आना होगा, एक विद्यार्थी की तरह अनुकरण करना होगा। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, टीचर उसको जो भी सिखाता है वो उसको सीखता जाता है, बिकॉज उसका उसका जो उसका महान जो उसका लेने की शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, टेकिंग जो ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, थोड़ा से ऑब्स्टेकल आते जाते हैं, हमें लगता है कि हमें पता है। बट दोस्तों, जो हमें पता है वो पता है, जो नहीं पता है उसको पता करना जरूरी है। आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, एसएसपीएल में जब आए हैं आप, हो सकते हैं स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप जॉब करते हैं। सो हर काम को करने के तौर तरीके, कायदे कानून अलग होते हैं। अब आप एसएसपीएल के अंदर अगर आए हैं, तो एसएसपीएल के अंदर काम करने का तौर तरीका, कायदे कानून हो सकता है किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से और बाकी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा अलग हो। सो हमें एसएसपीएल के तौर तरीके, कायदे कानून समझ लेने होंगे, तभी हम इस व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वो कुछ बेसिक चेकलिस्ट पे पहुंचते हैं। लर्निंग मोड में चूंकि हम आ चुके हैं, और लर्निंग मोड में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लर्निंग मोड में आएंगे तभी हम चीजों को सीख पाएंगे। राइट, लर्निंग बढ़ाएंगे तभी अर्निंग बढ़ेगी, जैसा मैंने कहा था। सो चेकलिस्ट नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एसएसपीएल की वेबसाइट क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, सो जानना जरूरी है। www.mySSPL.com, ये हमारा यूआरएल एड्रेस है, एसएसपीएल की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में जरूर बुक मार्क के अंदर सेव करके रखें, और दिन में कम से कम 1 से 2 बारी आप जरूर इसको ओपन करें। उससे होगा क्या कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। जितनी भी कंपनी की मीटिंग्स हो रही हैं, ऑफलाइन इवेंट्स प्लान है, रेजिडेंशियल वर्कशॉप प्लान है, सभी की जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। रिगार्डिंग कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, हर जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको वेबसाइट पे जाके ही रजिस्टर करना होता है ज्वाइन करने के लिए। तो जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, आपका एक आईडी पासवर्ड आ जाता है, और आपको एक आईबीओ बैक ऑफिस मिल जाता है। अब अपनी आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है? आईडी को एक्टिवेट करने के लिए हम सब जानते हैं, यहाँ पे 500 बिजनेस वॉल्यूम से प्रोडक्ट हमें यहाँ पे परचेज करने होते हैं। वो भी आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का कंपल्सन नहीं है। और 500 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट आप जब लेते हैं, योर आईडी विल गेट एक्टिवेटेड। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। तो जब आपने इतना कर लिया, फिर आप अपने केवाईसी को अपडेट जरूर करें, और अपनी टीम में भी देखें कि आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग ज्वाइन हैं, क्या उनका केवाईसी अपडेट है। आप देखें उनका पैन कार्ड, अकाउंट नंबर अपडेट है या नहीं है। नई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार हम सभी लोगों का जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो शायद हमारा पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा। और जब पेमेंट रुक जाते हैं, बोनस नहीं आते, तो बहुत हम कई बार परेशान होते हैं, पूछते हैं। सो हमें बेसिक्स पे जाना है। बेसिक क्या है कि केवाईसी को अपडेट करना, देखना केवाईसी अपडेट है या नहीं है। अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कंपनी पे मेल कर सकते हैं, या अपने अपलाइन के थ्रू अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। चेकलिस्ट नंबर 4, रीड एसएसपीएल कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। ये आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज डाउनलोड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हमें पता होने चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास हों। और नई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं, तो किसी भी वेबसाइट पे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस साइट के आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर रूल अपडेटेड हैं, तभी आपको उस वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, ये जानने के लिए कि वो वैलिड है या नहीं है, लीगल है या नहीं है। नेक्स्ट चेकलिस्ट नंबर 6 इज डाउनलोड योर एसएसपीएल आईडी कार्ड। आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं।
जब आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के प्रॉपर उसको पहन के जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, तो ये आपको ज्यादा वैलिडेट करेगा। और देखिए, जब आप लोगों से मिलते हैं तो होता क्या है, सामने वाला दो चीजें देख रहा होता है। नंबर वन, की वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं जिसको मुझे ज्वाइन करना है, जिसके बारे में ये बताने आए हैं। और नंबर टू, वो देख रहा होता है कि आप कैसे हैं। आप कैसे का मतलब वो देख रहा होता है कि जो व्यक्ति मुझे बताने आया है, जो व्यक्ति मुझसे लाखों रुपए की बात कर रहा है, सपने पूरे करने की बात कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा है, क्या उस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करके मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा, क्या ये सही व्यक्ति है। तो मैं एक सही व्यक्ति हूँ, ये मैं सामने वाले को कैसे दिखाऊंगा, प्रॉपर एटायर से। एटायर का मतलब है आपकी वेशभूषा, इसीलिए कहा जाता है आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर हो, आपके पास प्रॉपर टूल्स हो, कुछ एक प्रोडक्ट्स भी आप डेमो उसको दिखाने के लिए ले जा सकते हैं, आपके पास प्रॉपर डायरी पेन हो, मतलब एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। आप आईडी कार्ड लिए डाल के रखेंगे तो ये भी एक वैलिडिटी आपकी शो करेगा, आपकी दिखाएगा कि यू आर मोर सीरियस, यू आर डूइंग एसएसपीएल इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल वे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 इज सब्सक्राइब टू एसएसपीएल सोशल मीडिया हैंडल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी की सारी अपडेट जानने के लिए और कनेक्ट रहने के लिए आपको सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट रहना होगा। हमारा फेसबुक पेज है सर्चरी हर्ब्स के नाम से, आप उसको लाइक कर लीजिए, वहां से आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और उसको अलर्ट को ऑन करके रखें। अगर कोई जो मीटिंग मिस हो जाती है, आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके भी वहां पे देख सकते हैं, वहां से लोगों को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि नॉलेज का भंडार है वहां पे, एसएचपीएल को लेके लगभग लगभग सारी जानकारियां रिगार्डिंग कंपनी प्रोडक्ट्स, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी मार्केटिंग प्लान और अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, एग्री की हो, सभी वहां पर रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आपको करना है कि आपको आवश्यकता है उस चैनल को देखने की, लोगों के साथ शेयर करने की। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे वहां पे कई सारी शॉर्ट्स वीडियो पड़ी हैं, 30-30, 60-60 सेकंड की। आप उनको भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। कुछ एक टूल्स आते हैं डाउनलोड करने के, आप उनके थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं शॉर्ट्स को, रील्स को, और उसको अपने आप स्टेटस पे यूज कर सकते हैं फॉर प्रमोशनल पर्पस। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए, सो इससे आप और एनहांस कर पाएंगे अपने व्यवसाय को। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, बी इन योर टीम लीडर व्हाट्सएप ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एसएचपीएल के बिजनेस को अभी हाल ही में ज्वाइन किया है तो आप अपने टीम लीडर से, अपने अपलाइन से बात करके अपने आप को एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट अगर उन्होंने बनाई है तो उसमें ऐड करवा लें, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको जानकारियां मिलती रहें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 इज डाउनलोड जूम ऐप। जूम को यूज करना, कैसे यूज करना है, मीटिंग कैसे अटेंड करना है, मीटिंग करना कैसे है जूम पे, ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। यदि आपको नहीं पता है, इसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, तो आप सीख लें, बिकॉज जूम इज अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, एक टूल है। आज भी हम जो मीटिंग कर रहे हैं जूम पर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज डाउनलोड एसएचपीएल प्राइस लिस्ट एंड एसएचपीएल कंपनसेशन प्लान। यानी कि हमारा जो प्लान है, प्राइस लिस्ट है, ये वेबसाइट पे अपडेटेड है। आप जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है www.mySSPL.com, उसमें डाउनलोड सेक्शन के अंदर अगर जाएंगे तो वहां पे आपको कंपनी की प्राइस लिस्ट, कंपनी का कंपनसेशन प्लान हर महीने हम वहां पे अपडेट कर देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे लोग कंपनी में हम लोग को मैसेज भी करते हैं कि हमें प्लान चाहिए, अपडेटेड प्राइस लिस्ट चाहिए, बट शायद हम वहां पे जाके नहीं देखते हैं। सो ये हमें अपनी हैबिट में लाना होगा। जब आप करेंगे तभी आपकी टीम के लोग इन सभी चीजों को यूज करेंगे, राइट। सो जैसा कि मैंने कहा, जो आप करेंगे वही आपकी टीम के लोग करेंगे, बिकॉज हमारे व्यापार के अंदर एक चीज जो हमेशा काम करती है और जो हमेशा काम करेगी, वो है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब नकल करना। यानी कि हमारे टीम के लोग वही करेंगे जो हमको करते हुए देखेंगे। जो आप बोलेंगे वो शायद नहीं करेंगे, बट जो आपको करते हुए देखेंगे उसको जरूर करेंगे। सो दिस इज द दिस इज अ वर्ड
जो जिसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, दैट इज डुप्लीकेशन, राइट। सो यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर लोगों को ने सफल होने के लिए बहुत सारी चीजें करी, कई सालों तक करते आए, हिट एंड ट्रायल मेथड से लोग काम करते रहे। कुछ चीजें सही काम करी, कुछ चीजें सही काम नहीं करी, और जो चीजें सही काम करी उनको डॉक्यूमेंट करके, उनको प्रॉपर फॉर्म में लाकर, डायरेक्ट सेलिंग के जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने एक चीज बनाई जिसको कहते हैं सिस्टम। और यदि उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं दोस्तों, तो एसएसपीएल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारे कामयाब होने के चांसेस 100% हो 100% हो जाते हैं। यानी कि सफलता की जो हमारे परसेंटेज है सफल होने की, वो 100% है। अब बात आती है कि जब किसी काम पे को करने के बाद सफलता के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 100% है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से कि यदि कुछ ऐसा है जिसको करने से एसएसपीएल के अंदर जो हमारी कामयाबी है उसकी श्योरिटी 100% हो जाती है, तो क्या हम उस काम को करना चाहेंगे, क्या उस चीज को फॉलो करना चाहेंगे? आप लोग चैट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप उस काम को करना चाहेंगे जिससे 100% पॉसिबिलिटी है कामयाब होने की। तो दोस्तों एसएसपीएल के अंदर जो चीज हमें 100% कामयाबी दिला सकती है, उस काम को करना जरूरी है, और वो है फॉलो द सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करना होगा। एक बना बनाया सिस्टम है, उसको यदि हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली, चाहे हम नए हैं, पुराने हैं, किसी भी इंडस्ट्री से आए हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, शहर से हैं, गांव से हैं, डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी मैनी टाइम्स कर चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आर यू कमिटेड टू फॉलो द सिस्टम। सो अगर आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो हम सिस्टम पे आज बात भी करेंगे। बट अगर आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से सिस्टम लिख दीजिए। आप एस लिखेंगे तब भी चलेगा। ओके, सो आई एम फीलिंग सो डिलाइटेड, सो मोटिवेटेड कि आज जो चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज सुपर्ब अमेजिंग। और लग रहा है कि हम सभी लोग सिस्टम को फॉलो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और एक ओनरशिप लेने वाली जो बात है, जो हमने डिस्कस करी, उसको यहाँ पे हम सभी लोग करके भी दिखा रहे हैं, राइट। ओके, सो सिस्टम की बात करते हैं। सो दोस्तों, सिस्टम करेगा क्या? सिस्टम जानने से पहले सिस्टम के फायदे देख लेते हैं। यदि हम सिस्टम फॉलो करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम विल सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। बिकॉज जब हम उन कामों को करते हैं जो शायद करने की जरूरत नहीं है, तो कई बार हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट हो जाता है, टाइम एनर्जी भी लगती है, और कई बार हमारा पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर। सो सिस्टम जब हम फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर पाथ जो बनाया गया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब होने का, उसको फॉलो करेंगे, सो इट विल सेव और टाइम, एनर्जी एंड मनी, राइट। और अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी फॉलो करेगी। याद रखना, आपकी टीम वही करती है जो आपको करते हुए देखती है। आप जिस पाथ पे चलेंगे आपकी टीम भी उसी पाथ पे चलेगी। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरा बड़ा फेवरेट फेवरेट है, कि जिस तरीके से एक ट्रेन होती है, ट्रेन का जो इंजन होता है, वो इंजन ट्रेन, जो पूरी ट्रेन है ना, इंजन उसका अपलाइन होता है, और जो उसके कंपार्टमेंट्स हैं, जो बोगीज होते हैं, डिब्बे होते हैं, वो मान लेते हैं हम उदाहरण के लिए कि वो डाउनलाइंस हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्रेन का इंजन जहाँ जाएगा वहीं ट्रेन के डिब्बे जाएंगे। सो अपलाइन जो करेगा, अपलाइन को जो करते हुए देखेंगे, वही डाउनलाइंस भी करेंगे, वही टीम भी करेगी, राइट। सो यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन, राइट। आज जितने लोग भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आपने आपको मान के चलें कि आप इंजन हैं अपनी टीम के। यू आर द इंजन, यू आर द लीडर। कई बार लोग कहते हैं, अरे मेरा अपलाइन देख लेगा, मेरा अपलाइन है लीडर, वो सबको आगे ले जाएगा। नो नो नो, यू आर द लीडर, यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। आप जो करेंगे, आप जितनी स्पीड में चलेंगे,
आप जितना प्रॉपर चीजों को फॉलो करेंगे वही आपकी टीम करेगी। अगर आप 80% फॉलो करेंगे ना तो आपकी टीम मान के चलिए कि 60% ही फॉलो करेगी। अगर आप 60% फॉलो करेंगे तो टीम से उम्मीद रखिए 40% करने की, राइट। सो वो घटते 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 बहुत कम हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप 100 करें तो वो 100 नीचे तक भी रिफ्लिकेट होगा 100। सो नेक्स्ट, जो सिस्टम के 7 बेसिक स्टेप्स हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। अब सिस्टम के अंदर क्या स्टेप्स है उनको देखते हैं हम। ये बेसिक 7 स्टेप्स हैं जिनको हमें रोज फॉलो करना है, बार 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 लगातार करना है, और इतनी बार करना है कि हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाए। और जिस दिन दोस्तों ये 7 कदम, 7 बेसिक स्टेप्स हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गए, उस दिन आपके जो भी ड्रीम्स है उनको पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। पहला स्टेप है कि हैव अ पावरफुल ड्रीम। हमने कई बार ड्रीम के बारे में सुना है, समझा है, मीटिंग्स में सुनते रहते हैं, अलग वीडियोस में देखा है, बट क्या एक्चुअली में आपने सोचा है कि आप ऐसे फील क्यों कर रहे हैं? आज मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को पॉज करके इसी मीटिंग में थोड़ा सा रोक कर 30 सेकेंड अपने आप को टाइम दीजिए और सोचिए अपने आप को अपनी आईज बंद करके कि आप एसएसपीएल में क्यों आए हैं। आस्क योरसेल्फ कि आप एसएसपीएल को क्यों कर रहे हैं। आस्क व्हाई, क्यों। व्हाट इज दैट वन फैक्टर विच कैन मोटिवेट यू टू डू एसएचपीएल। व्हाट इज दैट फैक्टर, वो फैक्टर्स क्या है, पर्पस क्या है। क्यों यदि पता होगा ना क्यों करना है एसएचपीएल को, तो कैसे करना है इसको जानना और कैसे करना उसको फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट व्हाई, क्यों करना है। हालांकि मैं आपकी थोड़ा सा मदद करूंगा, थोड़ा सा गाइड करूंगा कि क्यों कर रहा है, और उस क्यों को डिसाइड करने में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि हमारा जो क्यों है, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो गोल है, हमारा जो ड्रीम है, दैट शुड बी स्मार्ट। आपका जो गोल है, जो ड्रीम है, दैट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट होना चाहिए आपका गोल, आपके ड्रीम्स। अब स्मार्ट का मतलब क्या है? वैसे तो हम सभी लोग स्मार्ट है, राइट, जस्ट जोक्स अपार्ट, बट यहाँ पे स्मार्ट का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक का मतलब है कि हमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या लेना है। कई लोग कहते हैं कार लेनी है, बट कौन सी कार, स्पेसिफिक हो, बहुत ही स्पेसिफिक हो कि ये कार लेनी है, इस कलर की लेनी है, ये मॉडल लेना है। बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। जितने ज्यादा स्पेसिफिक आपके गोल होंगे उतना ही ज्यादा, उतना ही जल्दी वो अचीव होंगे। नेक्स्ट है मेजरेबल, कि उसको आप मेजर कर सकें, माप सकें। अब अगर यदि आपको तो मुझे कहते हो मुझे एसएसपीएल से बहुत पैसा कमाना है, तो बहुत, इसको आप बहुत को मेजर नहीं कर सकते। यू हैव टू मेजर कि कितना कमाना है, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मुझे किस इनकम पे पहुंचना है, नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर कौन सी इनकम पे पहुंचना है, राइट। नेक्स्ट है ए फॉर अचीवेबल। गोल ऐसा हमारा होना चाहिए कि वो अचीव हो सके, राइट, अचीवेबल हो। आप कहते हो मुझे एसएसपीएल की टॉप रैंक अचीव करनी है इसी महीने या नेक्स्ट महीने, और अभी जस्ट मैंने ज्वाइन ही किया है, अभी मैं सीख ही रहा हूं कि कैसे करना है, तो शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट शायद अचीवेबल ना हो। हाँ, आगे जाके हो जाए। सो प्रॉपर प्लान करना होगा, ओके, प्रैक्टिकल लगे वो। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। रियल होना चाहिए हमारा गोल, हमारे ड्रीम। आप यदि कहते हो कि मुझे चांद पे घर खरीदना है, या मैं आगे जाके ताजमहल खरीद लूंगा, या ये जो लोकसभा विधानसभाएं देख रहे हैं कुछ दिन बाद, इनको मैं अपने नाम करा लूंगा, तो ये शायद रियलिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड। हमारे जो गोल्स हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए, यानी कि टाइम से बंधे हों। टाइम टाइम बाउंड का मतलब है कब तक। सो एवरी टाइम व्हेन यू राइट अ गोल, आस्क योर सेल्फ कब तक मुझे ये पूरा करना है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपके गोल आपसे दूर रहेंगे। जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपके गोल आपसे दूर रहेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, we should have a goal, we should have a goal
if you don't have any goal, then your life is goal. So make a goal, right? Make a goal. आपके पास गोल होना चाहिए अपना. नेक्स्ट स्टेप इज मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट. दोस्तों, लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग को 3 3 महीने, 6 महीने, एक एक साल हो जाता है, बट उन्होंने शायद डायरी के अंदर लिस्ट मेंटेन नहीं की होती है. वो बस अंदाज में काम कर रहे होते हैं. उनका अपलाइन जितनी बार भी उनसे बोलता है, सो वो बात को कई बार सुन लेते हैं, बट हमें लगता है मोबाइल में लिस्ट है हमारे पास. बट शायद मोबाइल की लिस्ट की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो आपको डायरी में मेंटेन करनी है, जिसका प्रारूप हो सकता है कि आप सीरियल नंबर लिखें, नाम लिखें, और कांटेक्ट नंबर लिखें, वो किस सिटी से है ये लिखें, राइट? सो इसकी लिस्ट बनाने की कुछ और भी डिटेल में मेथड्स हैं, जिसको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे. अभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हो उसका नाम लिस्ट में लिखें. लिस्ट बनाते समय कभी भी ये मत सोचें कि कौन करेगा कौन नहीं करेंगे. डोंट प्री जज नहीं करना है कि अरे ये नहीं करेगा, अरे ये तो जरूर करेगा. कई बार क्या होता है, जिसको बारे में आप सोचते हो ये नहीं करेगा, हो सकता है वो करने वाला होता है. जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं कि यू नो ये तो करेगा ही करेगा, हो सकता है वो ना करे, राइट? सो वी नेवर नो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा. आपको सभी का नाम लिस्ट में लिखना है. सो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार, आपके दोस्तों के दोस्त, आपके पड़ोसी, अजनबी भी हो सकते हैं, आप जहाँ जॉब करते हैं उधर के लोग भी हो सकते हैं, आपके साथ जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, कॉलेजेस में रहे हैं, स्कूल में रहे हैं, वो लोग हो सकते हैं. जो आपका ऑक्यूपेशन है, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ जो भी आप काम करते हैं वहां के लोग हो सकते हैं, राइट? सो अलग अलग कम्युनिटी, कई सारी कम्युनिटीज होती हैं. अगर आप ऐसी जगह से जुड़े हैं, सो उस कम्युनिटीज के लोग भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं. जो लोग मनी माइंडेड है, और आज हर व्यक्ति मनी माइंडेड है, हर व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, सो उन सभी लोगों का नाम हमें लिस्ट में लिखना है, राइट? आप इसको और आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिटी वाइज या स्टेट वाइज भी सोच सकते हैं. अगर आप ऐसे सोचेंगे मैं किसको जानता हूँ, तो शायद बहुत सारे लोगों का नाम आए, बट एग्जैक्ट थोड़ी चीजें ब्लर हो आपके माइंड में. बट जब आप सोचेंगे कि मैं लखनऊ में किसको जानता हूँ, तो लखनऊ के लोग आपके आंखों के सामने आने लगेंगे. उनके नाम आप लिख सकते हैं. आप अपने मोबाइल के सारे कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं. सिटी वाइज आप सोचेंगे मैं बॉम्बे में किनको जानता हूँ, दिल्ली में किसको जानता हूँ. सो इस तरीके से आप सिटी वाइज भी लिख सकते हैं. उससे फायदा क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर सिटी में जब जाएंगे और अपनी डायरी को ओपन करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि मैं इस शहर में जा रहा हूँ और ये लोग हैं जिनसे मैं मुलाकात कर सकता हूँ. सो उनको एक बार कॉल कर लेता हूँ कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, आपसे मिलना, आपसे क्या मुलाकात हो सकती है. और मुलाकात करने का मतलब है कि इनवाइट करना, कॉल करना उनको. सो मुलाकात करने का मतलब करने के लिए जरूरी है इनवाइट कर, राइट? सो इनवाइट करना है या तो ऑफलाइन मीटिंग के लिए या ऑनलाइन मीटिंग के लिए. यदि आप जूम के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आपकी जो मीटिंग है वो ऑनलाइन मीटिंग है. सो उसके लिए आपको इनवाइट करना होगा. अब जूम या तो कंपनी की हो सकती है, या आपके अप्लाइन करने वाले हैं वो जूम हो सकती है. सो इनवाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, तो हमेशा उनको दो ऑप्शन दें, कि दो टाइमिंग दें. उससे क्या होगा कि वो सामने वाला एक चॉइस जरूर लेगा. उसको क्या लगेगा कि पावर ऑफ चॉइस आपने उसके हाथ में दे दी है. अगर आप किसी से मिलने चाहते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि क्या हम आज शाम को 5 बजे या कल सुबह 10 बजे मिल सकते हैं. तो अब उसको आपने दो ऑप्शन दे दिए, दो में से एक जरूर चूज कर लेगा. कई बार हम एक ऑप्शन देते हैं और वो मना कर देता है, और दोबारा फिर शायद मुलाकात कई दिन तक नहीं हो पाती है. सो ऑलवेज गिव टू ऑप्शन. ओके. सो इनवाइट करने के इनवाइट करने के लेके भी कुछ डिटेल में यू नो बातें हैं, जिनको हम अलग से कभी सिर्फ इनविटेशन की एक मीटिंग में डिस्कस करेंगे. लाइक डेल कार्नेगी की 5 सी ऑफ इनविटेशन टेक्निक है, जिनको आप पढ़ भी सकते हैं, और हम कभी अलग से इसको जूम पे डिस्कस कर लेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप नंबर 4, सो द प्लान. सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, तो हमें एसएसपीएल के बारे में बताना आना चाहिए. एसएसपीएल के बारे में बताने का मतलब है कि कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के मार्केटिंग प्लान,
कुछ टेस्टिमोनियल्स, इनके बारे में एक बेसिक सिंपल जानकारी देना, ये होता है प्लान देना। प्लान देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं कि मैं प्लान करना मुझे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता है, या वो यू नो 6 महीने या 1 साल भी हो जाता है कई बार लोगों को, और वो खुद से प्लान देना नहीं सीखते हैं। सो दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन। हेल्दी साइन ये होगा कि आप जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट हो जाएं, प्लान देना खुद सीखें, कीप इट सिंपल। प्लान देने का मतलब है सिंपल, आपको कंपनी के बारे में बेसिक बात करनी है, कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, दैट्स इट। कुछ टेस्टिमोनियल हो सकते हैं। अब यदि अभी शुरुआत हम कर रहे हैं और अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम सीखें, तो हम क्या कर सकते हैं, 2:1 टेक्निक को यूज कर सकते हैं। 3 वे अप्रोच जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि रमन वो व्यक्ति हैं जो कि अपलाइन है, और उनको प्लान कैसे प्रेजेंट करना है ये पता है। और सूरज वो व्यक्ति हैं जो कि रमन के डाउनलाइन है, और सूरज के एक कॉन्टैक्ट, एक प्रोस्पेक्ट है जिनका नाम है विजय। तो अब विजय को प्लान देना है सूरज जी को, बट सूरज जी अपनी अपलाइन की मदद लेते हैं रमन की, और रमन जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप मेरे साथ चलिए, और एक व्यक्ति से मैं मिलवाना चाहता हूँ एसएसपीएल को लेके। सो रमन और सूरज जी जाते हैं। तो अब रमन जी जब एसएसपीएल के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे, ओके, सो सूरज जो कि अभी सीख सीख रहे हैं, अभी लर्निंग मोड में हैं कि कैसे प्लान देना है, तो वो भी अपनी डायरी में लेके बैठ जाते हैं और देखते हैं कि रमन कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं एसएसपीएल के बारे में, चीजों को बता रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सूरज जो लर्निंग मोड में है, लर्नर है, और रमन प्रेजेंटर है, और विजय जो है वो सुन रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट है। और उस टाइम पे बात क्या होगा, 2 से 3 मीटिंग जब रमन जी करेंगे तो सूरज जी देखेंगे। उसके बाद सूरज जी 2 से 3 मीटिंग करेंगे, और करते करते जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब मैं भी मीटिंग करना सीख गया हूँ, मैं भी एसएसपीएल के बारे में बताना स्टार्ट हो चुका हूँ, तब तक विजय जी भी ज्वाइन कर लेंगे। और अब जो विजय जी हैं वो कहते हैं सूरज जी से कि सर मैं तो ज्वाइन हो ही चुका हूँ, बट मेरी भी एक फ्रेंड है जिसका नाम स्नेहा है, और क्यों ना स्नेहा जी को भी एसएसपीएल के बारे में बताया जाए। मैं तो ज्वाइन कर ही चुका हूँ, मैंने आपके एसएसपीएल के प्रोडक्ट्स भी यूज करे हैं, बहुत ही शानदार हैं। सो मैं एक्टिवली काम करने के लिए रेडी हूँ। अब देखिए यहाँ पे सूरज जी खुद ही प्लान देना सीख चुके हैं, तो क्या अब उनको रमन की जरूरत पड़ेगी अपने सीनियर की? आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं यदि आप ध्यान से समझ रहे हैं मेरी बात को। सूरज जो कि प्लान दिखाना सीख चुके हैं, तो अब स्नेहा को बताने के लिए क्या उनको अपने सीनियर को बुलाना पड़ेगा, या वो खुद ही जाएंगे? शायद वो खुद ही जाएंगे, और सूरज खुद ही जाएंगे, और अब विजय जी फॉलो करेंगे उसी प्रोसेस को, विजय भी सीखेंगे, और इसी तरीके से आगे जाके विजय प्रेजेंट करेंगे, स्नेहा सीखेगी। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है। और दोस्तों ये जो 2 एग्जाम्पल है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल हैं डुप्लीकेशन के। जी हाँ, सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेशन इन डायरेक्ट सेलिंग। और इस तरीके से अगर हमारे टीम में डुप्लीकेशन होता है, तो डेफिनेटली आपकी पूरी टीम एजुकेट रहेगी, पूरी टीम को हर वो काम आएगा, हर व्यक्ति लीडर्स रहेगा। ओके, प्लान दिखाने का मतलब मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो बंदूक चलाना। यदि हमें जंग के मैदान में खड़ा होना है तो बंदूक चलाना एक बेसिक टास्क है जो हमें आना चाहिए। सो एसएसपीएल बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तेजी से, सो बेसिक स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है प्लान को प्रेजेंट करना। उसको सीखने का प्रोसेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, और टीम को भी हम कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 इज क्लोज द सेल और फॉलो। प्लान दिखाने के बाद लोगों से मिलना और बिजनेस के बारे में बात करना, और उनको ज्वाइन कराने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है फॉलो। सो अगर आप अपने बिजनेस को आप ले जाना चाहते हैं, तो हमें करना होगा फॉलो अप। फॉलो करेंगे तो बिजनेस कहाँ जाएगा? अप जाएगा। फॉलो करेगा तो बिजनेस कहाँ जाएगा? अप जाएगा। सो हमें लोगों को मीटिंग के अंदर इनवाइट करने को लेके हम जितना पैशनेट रहते हैं, उनको प्लान दिखाने को लेके जितना पैशनेट रहते हैं, कई बार अब देखा जाता है कि शायद फॉलो हम उतना प्रॉपर नहीं करते हैं। 1 या 2 बार ही लोगों से बात करते हैं, और फिर अगर उन्होंने मना कर दिया, सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो शायद हम फिर उनको छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे इस
डेटा के अंदर जो डेटा प्रेजेंट हुआ है, इसके अंदर बताया गया है कि 80% यानी कि 80% जो सेल है वो आती हैं 5वें से लेके 12वें फॉलोअप के अंदर। तो यदि आपने अभी सिर्फ 3 या 4 बार फॉलोअप करके ही छोड़ दिया है तो शायद ओके, तो शायद हमारे को वो सारे लोग जो कन्वर्ट हो सकते थे, ज्वाइन कर सकते थे, वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, बिकॉज हमें फॉलोअप ज्यादा से ज्यादा बार लेना है। जब आप लोगों से मिलते हैं अब मीटिंग के बाद, प्लान उनको बताने के बाद, तो हमेशा उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। आई रिपीट अगेन, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में यहाँ बताना चाहूंगा। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब सेंटेंस में या वाक्य में दिया जाता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। सो हमें कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को प्लान दिखाया, आपके अपलाइन ने एसएसपीएल के बारे में बताया, और आप बाहर निकलते हैं मीटिंग में और उनसे, अपने गेस्ट से पूछते हैं कैसा लगा बिजनेस, तो वो जवाब देगा या तो हाँ या तो ना। ये शायद एक सही तरीका नहीं है फॉलोअप करने का। सही तरीका क्या होगा? आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, जैसे कि हो सकता है कि सर, आ, आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनकम बताएंगी, कौन सी वो इनकम है जिनसे आप ज्यादा प्रभावित हुए? कौन सी वो प्रोडक्ट की कैटेगरी है जिसको आप सबसे पहले यूज करना चाहेंगे एसएसपीएल के अंदर? वैसे तो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं सर, मैंने जब ज्वाइन किया था तो सबसे पहले मैंने पर्सनल केयर यूज किया था। आप अपनी चॉइस बता सकते हैं। तो ऐसे होगा क्या, धीमे धीमे बात स्टार्ट हो जाएगी। सर वैसे तो सारी इनकम अच्छी है, बट मुझे सबसे पहले जो प्रभावित किया था वो कार फंड ने किया था, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे एसएसपीएल से ये पर्टिकुलर कार लेनी है। तो वो भी कनेक्ट करेगा आपकी बातों से। सो वो आपकी बातों से कनेक्ट करेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, फॉलो अप कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ अदर्स। हमें सामने वाले के साथ कनेक्ट करना है। यदि कनेक्ट कर गए तो आपकी बातें, आपका कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन सामने वाले तक कन्वे होगा। अगर वो कन्वे होगा तो सामने वाला आपकी बातों से कन्विंस होगा, और आपकी बातों से कन्विंस हो गया तो आपके बिजनेस को लेके कन्विंस हो गया। कनेक्ट करेंगे, आपकी बात कन्वे होगी, वो सामने वाला कन्विंस होगा तो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा, और आपको भी ज्वाइन करेगा। और जब दोनों को ज्वाइन करेगा तो काम भी करेगा, और आप दोनों आगे बढ़ेंगे। सो हम भी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 6 इज यूज एसएसपीएल प्रोडक्ट्स एंड यूज टूल्स। सो एसएसपीएल के प्रोडक्ट्स कितने परसेंट लोग यूज करते हैं और कितना यूज करते हैं, ये मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि यदि हमें इस व्यवसाय में कामयाब होना है तो सबसे पहले खुद को 100% यूजर बनाना होगा। अपने घर के अंदर जो एसएसपी के प्रोडक्ट्स हैं उनको 100% यूज करना होगा। आप यूज करेंगे तभी आपकी टीम के लोग यूज करेंगे। सोच के देखिए, जिन लोगों से आप एसएसपी की बात करते हैं, यदि वो आपके घर आते हैं और वो देखते हैं कि आपके घर पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यू नो किसी अलग कंपनीज के यूज हो रहे हैं बजाय एसएचपीएल के, तो शायद आपकी बातों के ऊपर उनका जो विश्वास है वो उतना फिर नहीं रह जाएगा। सो एक लीडर वो होता है जिसकी कथनी और करनी एक हो। आप यदि बोलते हैं कि मेरे घर में 100% यूज होते हैं एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स, तो कोई व्यक्ति अगर आता है तो वो देखना चाहिए, और वो कब देखेगा? जब हम यूज करते होंगे। सो प्रोडक्ट्स जब हम यूज करते हैं तो हमारे इन उत्पादों के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, हम इनके चलते फिरते गवाह बन जाते हैं। हमें किसी और प्रूफ को देने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हम खुद चलते फिरते लाइव टेस्टिमोनियल होते हैं इन प्रोडक्ट्स के। मैं एक ही बात कहूंगा कि जितना ज्यादा हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे उतना ज्यादा ही हमारे इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के चांस बढ़ जाते हैं। किसी और कंपनी के साबुन शैम्पू लगाएंगे ना दोस्त, तो वो झाग बन के निकल जाएंगे, पानी में बह जाएंगे। बट अगर हम एसएचपीएल के साबुन शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे तो वो झाग बन के नहीं निकलेंगे, ऑडी मर्सिडीज जैगुआर बन के निकलेंगे। तो चॉइस इज ऑल योर्स। नेक्स्ट, यूज कुछ टूल्स को यूज करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। जैसे जूम के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, जूम कॉल कैसे होता है, स्क्रीन शेयर कैसे होता है। अगर आप अपनी टीम के लिए कोई मीटिंग कर रहे हैं जूम पे, तो आपको पता होना चाहिए वीडियो कैसे प्ले करना है, स्लाइड कैसे शेयर करना है। सो ये बेसिक चीजें जानना जरूरी है। नेक्स्ट इज टेक ओनरशिप। ओनरशिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस किससे स्टार्ट होता है? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, आपके अपलाइन से, आपसे, या आपके डाउनलाइन से।
आप चैट बॉक्स से मुझे जवाब दे सकते हैं। ओके, सो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। और यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है कि ये बिजनेस खुद से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही कहा। ये बिजनेस आपसे शुरू होता है, ना ही आपके अपलाइन से, ना ही आपके डाउनलाइन से। इसकी शुरुआत आपसे होती है जिस दिन आपने ओनरशिप ले ली कि ये मेरा बिजनेस है। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपने ओनरशिप ली है या नहीं ली है? ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कहने से नहीं होगा ना। देखिए, अगर अगर आप एक प्रॉब्लम मैन है तो शायद अभी तक आपने ओनरशिप नहीं ली है। अगर आप सॉल्यूशन मैन है तो आपने ओनरशिप ले ली है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है इस डे टू डे बिजनेस को जो हम करते हैं, तो कई सारे छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं। तो उन चीजों के अंदर अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिख रही है, आप हमेशा प्रॉब्लम 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 डिस्कस कर रहे हैं, जिससे ही बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने अप्लायंस को भी हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट और होना चाहिए था। कई लोग कहते हैं सर ये प्रोडक्ट अगर और आ जाए तो मैं धमाल मचा दूंगा, ये कर दूंगा। एक नया प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ ये भी लॉन्च हो जाए। हम कहते हैं जो पिछले बाकी 300 प्रोडक्ट हैं, शायद उनके ऊपर भी या तो आप फोकस कर सकते हैं। सो अगर हम प्रॉब्लम वाले जोन में रहते हैं ना, तो शायद अभी तक हमने ओनरशिप नहीं ली है। बट अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं, हर परिस्थिति के अंदर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि हाँ ठीक है ये है, बट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो एक लीडर की जो एक बेसिक क्वालिटी होती है, और हमारे बिजनेस को करने का जो एक सिस्टम है उसकी भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप है, वो है कि आप सॉल्यूशन की तरफ देखें। यदि आप सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे ना, तो लोग आपको एडमायर करेंगे, आपकी टीम आपको एडमायर करेगी। सो बिकम अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। और अगर आप सॉल्यूशन मैन बन गए, इसका मतलब है कि आप अपना मान के कर रहे हैं, राइट, कि अब ये मेरी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ओनरशिप लेनी होगी कि आपकी कंपनी है, और आपके लिए यू नो एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। पैन इंडिया लेवल पे कंपनी के ऑफिसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और आज पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी है कंपनी की। सो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप एक माइंडसेट को देखेंगे कि ये सब आपके लिए है, और आप इस सभी चीजों को, इन सभी सोर्सेस को यूज करके अनलिमिटेड यहाँ से ग्रोथ ले सकते हैं। यदि ये माइंडसेट आपके अंदर आ गया, इट मीन्स यू आर टेकिंग ओनरशिप। सो ये 7 स्टेप्स थे। और अगर इन 7 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपने व्यवसाय के अंदर एक ना सिर्फ सही शुरुआत करेंगे, बल्कि अपने सपनों को पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करने के साथ साथ हमें कुछ रूल्स को जानना भी जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एसएचपीएल व्यवसाय को करने के लिए, या किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, उस व्यवसाय के तौर तरीके और कायदे कानून जान लेना चाहिए, रूल्स को जान लेना चाहिए। ओके। जैसे कुछ दिन पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर रूल्स पता होते हैं तो रूल्स अच्छे हैं, आपको पसंद करते हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है, यदि आपको पता होंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाइक चला के जा रहे हैं सड़क पर और विदाउट हेलमेट जाते हैं, और आपका चालान हो जाता है, और आपको यदि ये लॉ नहीं पता है कि विदाउट हेलमेट नहीं जाना चाहिए, विदाउट हेलमेट चालान हो सकता है, यदि आपको ये नहीं पता है तो शायद आप उलझ जाएंगे ट्रैफिक पुलिस से कि मेरा चालान क्यों काटा। बट यदि आपको पता होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरी मिस्टेक थी, नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा नहीं करना है। या कार के केस में वो सीट बेल्ट हो सकता है। सो लॉ यदि हमें पता होगा ना, तो हमारे अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी, हम परेशान नहीं होंगे। हमें पता होगा कि ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, ये लॉ है, और शायद ये मैंने गलती कर दी इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है, या इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, या कोई भी काम जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉस, हमें पता होगा। सो इन लॉस के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज हालांकि दुनिया में हर जगह काम करता है दोस्तों, बट हमारे व्यवसाय के अंदर भी ये काम करता है।
और हमें जानना जरूरी है कि जब आप लोगों को मिलते हैं, इस स्किल के बारे में बताते हैं, तो हर व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा, और जब कोई मना कर दे तो आप परेशान मत होइए, बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है। देखिए शुरुआत में क्या होगा ना, 10 लोगों से आप एसएचपीएल की बात करोगे, क्या होगा, एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा, और अगर 10 से मिलते हो एक ज्वाइन कर रहा है, दैट्स अ गुड साइन। ओके, कुछ करते 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 सीखते 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 क्या होगा, जब आप 10 से मिलोगे कुछ दिन बाद 2 लोग ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से करते करते सीखते सीखते कुछ दिन बाद आप 10 से मिलोगे और 3 ज्वाइन करना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब आपके साथ 10 से मिलने के बाद आप 3 लोगों को ज्वाइन करा लो, और इसका मतलब है कि अब आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी सीखना बंद नहीं करना है, सीखते रहना है, राइट। सो इट्स अ नंबर गेम। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जैसे आप जितने ज्यादा बीज डालेंगे उतने ज्यादा पौधे आने की संभावना है, बिकॉज हर बीज पौधा नहीं बनता है। इसी तरीके से हर व्यक्ति, इसको हम प्लान दिखाएंगे, वो ज्वाइन नहीं करेगा, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो क्या अगला सही, सम बिल्ड सम विल नॉट, सो व्हाट नेक्स्ट, यानी कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो हम भी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों ये बिजनेस है पेशेंस रखने का, और जो लोग पेशेंस रख के, डेडिकेशन से, फोकस्ड होके, मोटिवेशन के साथ हार्ड वर्क करते हैं, वो भी डिसिप्लिन में रह के, सो ये वो कुछ चीजें हैं जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के इंग्रेडिएंट है ना। आप अगर घर में खाना बनाते हैं और यू you नो कोई भी डिश बनाते हैं, तो उसके अंदर कई सारी चीजें डाली जाती हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हम बोलते हैं, कुछ मसाले हो गए, अलग अलग वेजिटेबल्स हो गई। तो यहाँ पे जो हमारी रेसिपी है ना, वो ये रेसिपी यही है जो मैंने बताया, कि आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, फोकस्ड होके, मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखते हुए और हार्ड वर्क करते हुए, पेशेंस के साथ डिसिप्लिन में काम करना है। ओके, और इसके ऊपर मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा। चाइनीज बैम्बू की स्टोरी, हो सकता है आपने आज से पहले सुनी हो, बट मैं बताना चाहूंगा कि चाइनीज बैम्बू जो होता है, चाइनीज बैम्बू की जब हम जो खेती की जाती है, अमूमन बाकी जो बैम्बू की जो खेती होती है, उससे चाइनीज बैम्बू की खेती बहुत अलग होती है। जिसको इसके बारे में नहीं पता होता है, वो हताश भी हो सकता है, बिकॉज चाइनीज बैम्बू को जो आप प्लांट करते हैं, उसका बीज डालते हैं, तो वो करीब 5 साल जमीन की ऊपरी सतह पे नहीं आता है। आप उसको पानी देते रहेंगे, करते रहेंगे, उसकी सिंचाई करते रहेंगे, बट वो ऊपर नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ इंटरनली प्रोसेस नहीं हो रहा है, इंटरनली प्रोसेस हो रहा है। इंटरनली जमीन की आंतरिक सतह के अंदर वो अपने आप को प्रिपेयर करता रहता है, वो ग्रोथ करता रहता है। और जमीन के ऊपरी भाग में जब 5 साल के बाद वो निकलता है, तो एकदम से शूट करता है, और दोस्तों सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर वो लगभग 90 से 100 फुट ऊंचाई तक जाता है। और 90 से 100 फुट ऊंचाई तक जाता है ना वो जब, तो वो बाकी जो नॉर्मल बैम्बूस होते हैं उनको ऊंचाई की तुलना में बहुत पीछे छोड़ देता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हमें पेशेंस रखना होगा। आज यदि आपको शायद इनिशियली रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है। हर वो व्यक्ति जो मना कर रहा है, उससे भी आप कुछ सीख रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो ज्वाइन कर रहा है, उससे भी आप कुछ सीख रहे हैं। हर व्यक्ति जो आपसे क्वेश्चन करता है और जब आप उसका जवाब देते हो, वहां पे भी आप कुछ सीख रहे हो। सो एवरी टाइम जब आप लोगों से मिलते हैं, अपने व्यापार की बात करते हैं, चाहे वो ज्वाइन करे ना करे, आपके प्रोडक्ट्स ले ना ले, जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, वहां पर आप कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे, आप ग्रो कर रहे होंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को और प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। और जब ये करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका बिजनेस भी सूट करेगा चाइनीज बैम्बू की तरह। सो नेक्स्ट लॉ नंबर 3 इज टू अर्न यू मस्ट लर्न। जैसे कि आज हमने बात करा, सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए अपने आप को हमें देखना होगा कि हम कोचेबल है कि नहीं, क्या मैं एक वो व्यक्ति हूँ जिसको कोई कुछ सिखाया जा सकता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप को लर्निंग मोड में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचेबल रहना जरूरी है। कोचेबल रहने का मतलब है अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर डालना। अब हमारा जो माइंडसेट है, उसको हमें ग्रोथ माइंडसेट के अंदर डालना है। फिक्स माइंडसेट कहता है मुझे सब पता है दुनिया, ग्रोथ फिक्स माइंडसेट कहता है दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति कौन, मैं। दुनिया का सबसे अक्लमंद व्यक्ति कौन, मैं।
सो जब सबसे समझदार, सबसे अक्लमंद हम अपने आप को मान लेते हैं, इसका मतलब कि अपने माइंड को हमने फिक्स कर लिया, अब इसमें कुछ और इम्प्रूव करने की संभावना नहीं बची है। इसलिए अपने आप को फिक्स माइंडसेट की बजाय ग्रोथ माइंडसेट के अंदर डालें कि मुझे कुछ और सीखना है, हर रोज कुछ नया सीखना है। और यहाँ पे एक बात कही जाती है कि अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे, और करते रहोगे ऐसे तो बीच में से आप कमाते रहोगे बहुत सारे पैसे। सो आई रिपीट अगेन, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे, और बीच में से कमाते रहो ढेर सारे पैसे। एंड लॉ नंबर 4 इज इट्स अ टीम वर्क। ये टीम वर्क का व्यवसाय है, हमें मिलके काम करना है। ये सिंगल व्यक्ति का बिजनेस नहीं है, अकेले काम करने वाला व्यवसाय नहीं है। यहाँ पे हम और हमारे जो डाउनलाइन से अपलाइन से, हम सभी बिजनेस पार्टनर है। हम सब लोग जब मिलके काम करेंगे तभी ग्रोथ होगा, बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हम सभी लोग यहाँ पे मिलके ही करेंगे तभी कुछ होगा, राइट। और आपको अपनी टीम के अंदर भी देखना होगा कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती है। कोई प्लान बहुत, कोई प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा बताता है, कोई किसी को एग्री की जानकारी बहुत अच्छी है, कोई जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट कर लेता है, कोई कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी बता देता है, कोई इनवाइट करने में एक्सपर्ट होता है। सो जब हम देखते हैं कि हमारी टीम के अंदर अलग अलग क्षमताओं के लोग हैं, तो उन सभी को जब हम कंबाइन करते हैं और जब कंबाइन एफर्ट डालते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा शानदार आते हैं। सो टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क, एज वी नो। एंड नेक्स्ट लॉ नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर 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 क्विट। कहा जाता है कि जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं, और जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं। सो विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, छोड़ने का मन करे, सो याद करें, हमेशा याद करें अपना स्टेप नंबर 1 कि जो पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या था इस बिजनेस में ज्वाइन करने का, आप उसको याद करें। और जब उसको याद करेंगे कि मैं किन सपनों को लेके इस व्यापार में आया था, राइट, सो कभी भी आपको हताशा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। विद दिस, मैं यहाँ से फिर से आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन से स्टेप्स थे जिनके ऊपर आज हमने बात करी। सो हमने बात करी बेसिक 7 बेसिक स्टेप्स के ऊपर। नंबर 1 हमने बात करी कि हमारे पास एक जेन्युइन ड्रीम पर्पस होना चाहिए, लिस्ट बनाना है, और उसको क्वालिफाई करने का मतलब है कि किसको आज इनवाइट करना है, किसको कल। ये इंपॉर्टेंट है, इनवाइट करना, देन प्लान दिखाना और फॉलो अप करना। फॉलो अप के अंदर मैंने बताया कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है। Then use products and use tools 100%. Take ownership of this business. Then we have discussed about law of average, delayed gratification. इसके अंदर चाइनीज बैम्बू का हमने यहाँ पे के बारे में बात करी। टू अर्न मस्ट लर्न, और ये निरंतर करने वाली प्रक्रिया है, इट्स अ टीम वर्क एंड नेवर क्विट। सो दीज आर द थिंग्स जो आज हमने डिस्कस करी। आपने यदि चीजों को नोट करा है तो इनको जरूर रिवाइज करें। और जब इसी तरीके से जब अगली एनडी हो तो आप उसमें खुद भी आए और अपने लोगों को भी लाएं। और जब हम ये सारी चीजें करते हुए अपनी प्लानिंग से काम करेंगे तो आप अपने खुद के प्लान पे काम करेंगे, जिन उस प्लान से, वो प्लान जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। याद रखिए, यदि आपके पास अपना प्लान नहीं होगा तो आप जिंदगी भर किसी दूसरे के प्लान पे काम करते रहेंगे। और आज जिन अप्लायंस को आप देख रहे हैं, जिनको आप सफल मानते हैं, या वो लोग जिनको आप मानते हैं कि एसएसपी के अंदर बहुत कामयाब हैं, अच्छा अचीव कर चुके हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सभी लोगों ने भी इन स्टेप्स को फॉलो किया है। उनके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आई, बट वो रुके नहीं, उन्होंने लॉ नंबर 5 को फॉलो किया, उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और वो कामयाब हो गए। और आप भी इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, सीखते हुए करते हुए, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। विद दिस आई वांट टू से थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग आज की मीटिंग में आए तो ये दिखाता है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करने के लिए, एसएसपीएल के अंदर कामयाब होने के लिए, हम सभी लोग सीरियस हैं, एक्साइटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं। और कहा जाता है जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मीलों की यात्रा एक पहले कदम से स्टार्ट होती है। और आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि एसएसपीएल को ज्वाइन कर कर आज की एनडीओ को अटेंड करके आपने वो पहला स्टेप हजारों मीलों की यात्रा का ऑलरेडी ले चुके हैं आप। सो again congratulate you all, thank you all। एंड मैं आप सभी को विश करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जिन सपनों को लेकर एसएसपीएल में आए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करिए। और अपलाइन अपनी एक्टिव अपलाइन को फॉलो करते हुए
एसएचपीएल के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए, एसएचपीएल के बेहतरीन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, लोगों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़िए। विद दिस, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त तरीके से एसएचपीएल बिजनेस को करते रहें।